जीवो जीवस्य भोजनम। यहाँ प्रत्येक जीव पहला उद्यम भोजन के लिए करता है, और जैसे मानो जीव ही जीव का भोजन है। अन्न आदि में भी प्राण है, वो भी एक सजीव सत्ता है। वनस्पतियों में भी जीव सत्ता है, और जिसे हम मृत्तिका कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, उस मिट्टी में भी एक चैतन्यता है, वहां भी प्राण सत्ता है। लाखों करोड़ों जीव चैतन्य रहते हैं, जड़ बनकर वो जीवाश्म बन जाते हैं। जैसे पर्वतों को भी जीव की संज्ञा में रखा गया है, जिन्हें हम चट्टान कह सकते हैं। वे स्थूल पर्वत जो केवल पत्थर ही हैं, उस पत्थर में जहां हमने स्थूलता देखी है, वहीं आज भी अब ये विज्ञान स्वीकार करता है, और हमारे प्राण विज्ञान में पहले से ही वहां प्राण है। तो जो भारत के ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, और विशेषकर जो वैदिक ज्ञान है, उस वैदिक ज्ञान के अनुसार जीवन पत्थर में भी है। हो सकता है कि वो जीवन हमें न दिखाई देता हो, पर वो जीवन सुप्त है, वहां शांत है। तो अत्यंत जड़ जैसे प्रस्तर या पत्थर, वहां भी प्राण सत्ता है, वहां भी जीवन है। पर चूंकि वो जीवन इतना ठोस है, तो वहां इन तीन चीजों का अभाव है। जैसे प्रखरता नहीं, मुखरता नहीं, और वहां चैतन्यता नहीं है। जितनी चैतन्यता वनस्पतियों में, वो उतनी जड़ नहीं है जितने जड़ पत्थर हैं। वनस्पतियां अधिक चैतन्य हैं, तुलनात्मक दृष्टि से वे सजीव दिखती हैं। अब अभी हाल में ही भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि वनस्पतियों में प्राण हैं, वे उनके पास भी संवेदनाएं हैं, उनके पास वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्य के पास है। वे हर्षित होती हैं, उनके पास भी शोक है, वियोग है, उनके पास अभिव्यक्ति नहीं है। उस तरह से उनमें एक गहरा मौन है। यमलार्जुन वृक्ष के उद्धार के समय पूर्व काल में मणिग्रीव, नलकूबर, ये कुबेर पुत्र जो नारद से श्रापित थे, द्वापर में जब उनका उद्धार हुआ तो वृक्ष बोलने लगे। कई वनस्पतियां बोलती हैं, कई तो बहुत संवेदनशील होती हैं। छुई मुई का खेल देखा आपने, कि उसकी ओर आप तर्जनी ले जाएं तो किस तरह से संकुचित होती है। कितनी वनस्पतियां हैं जिन्हें स्पर्श मान्य नहीं है, स्पर्श के कारण वो संकुचित होती हैं, भयभीत होती हैं।
कितने ही वृक्ष ऐसे बताए कि उनमें भी वैसी ही त्वचा है जैसे मनुष्य के पास है, उतनी संवेदनशील। हमारी त्वचा छिल जाने के बाद रक्त रिसता है, उनमें से रस रिसता है। हमारी त्वचा में के मूल में मज्जा, मैद, नाड़ियां, उनमें बहने वाला रुधिर, वैसे ही इन वृक्षों में रस बहता है। वृक्षों के तने में, पत्तियों में, उनके पुष्प तो अत्यंत सुकोमल, वहां सुगंधा, वहां एक ऐसे ही उनमें से स्वाभाविक मधुर मधु उनमें छिपा है। ये शहद वनस्पतियों में रहता है, औषधियां रहती हैं, मधुमक्खियां उस शहद को निकाल लेती हैं। तो जैसे हम ऐसे ही वनस्पति समझे बैठे हैं, उस वनस्पति में भी जीवन है, वहां भी प्राण सत्ता है, वहां भी संवेदनाएं हैं, पर वे मौन है, उतनी मुखर नहीं है जितनी पंछियों में है, पशुओं में। एक शांत पत्थर, उससे कहीं अधिक मौन मुखर वनस्पतियां, जहां रस है, जीवन है। लताएं जिसे हम कहें, लतिकाएं, गुल्म वृंद जिसे हम कहें, ये बौर मंजरी। हमारे यहां तो पल्लव का बड़ा आदर है, पंच पल्लवों का। विशेषकर कदली वृक्ष का सौभाग्य सूचक है वो। भक्तों का तो जीवन ही है तुलसी। तुलसी के बिना भक्ति जैसे अपूर्ण ही है। वैष्णव आराधन में अथवा किसी भी प्रकार की उपासना में वृंदा, धतूर, विजया, शमी, दूर्वा, इनकी बड़ी भूमिका है। दूर्वा गणपति के आराधन में, वृंदा वैष्णव आराधन में, बिल्वपत्र शिवार्चन के लिए, अन्य पुष्प भी देवार्चन के लिए। तो पुष्प, पात, पल्लव, वनस्पतियां वे सजीव भी हैं, उनमें जीवन भी है और वे औषधियां भी हैं और वो अभिव्यक्त भी होती हैं। उनमें अभिव्यक्ति है, दिखाई नहीं देती। हम चूंकि इतने जड़ हैं, हम तो दूसरों का मन नहीं पढ़ पाते, अपने ही सुख, सम्मान, सौंदर्य, स्वास्थ्य और अपने लोभ सिद्धि के लिए इतने जड़ हो चुके हैं हम सभी मनुष्य प्राय, कि हमें दिखेगा पत्थर में जीवन, जबकि वहां है। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हमारे तो ऋषियों ने कहा कि वहां चैतन्यता है। अडोरियान महतो महियान, ईच एंड एवरी स्मॉल डस्ट particle has their own life, has their own dreams, hopes. एक छोटा सा नन्हा धूल का कण अपने पास में उनके पास होती है, खुद की लाइफ है, सपने हैं, जीवन है भाई, वहां संवेदनाएं हैं। एक नन्हे से कण के अंदर, और उसमें भी करोड़ों उसके हिस्से में, परमाणु में। ये परमाणु विज्ञान, अणु विज्ञान। तो धरती में जल, अग्नि, वायु में जीवन है, प्राण सत्ता है। उससे कहीं अधिक मुखर है वनस्पतियां, वहां भी जीवन और प्राण सत्ता है, वहां भी संवेदनाएं हैं। रोना, जीना, हंसना, खाना, पीना, मरना, फिर से जन्म लेना, उनमें भी आहार है। धरती से वो आहार ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, उग रहे हैं, मर रहे हैं, फिर से जन्म ले रहे हैं। परिंदे अथवा पशु, वो तो रो ही पड़ते हैं। श्वान आपके दुख को देखकर किस तरह से अश्रु बहाता है। आपका पालतू कुत्ता श्वान
आपकी गौ माता आपका दुख देख नहीं सकती। आपके घर में पालतू कबूतर, तोता, मैना, जो आपके ही घर की हिस्सा है, गिलहरी, छोटी तितलियां और सामान्य कीट, आप ही धरती पर रहेंगे, चींटियों को नहीं रहने देंगे। तो कई बार उनकी निर्दोष और स्वाभाविक उनकी कोई एक गति है, एक मार्ग लेके जा रही है बेचारी वो, तो बहुत जड़ प्रकृति के लोग और जो बहुत हिंसक प्रकृति के लोग हैं उनके मार्ग को बाधित करते हैं, जबकि वो सहयोगी बने आप उसके लिए। तो जड़ पत्थर, वनस्पतियां और उनसे कहीं अधिक मुखर और जीवंत जागृत चैतन्य है पशु अथवा पंछी भी, जिनके पास एक सीधा मन है और वो मन उन दोनों सत्ताओं से एकीकृत है, देव सत्ता और पितृ सत्ता से। यद्यपि हम उनसे भी अधिक बलवान हैं, हमारे मन में तो ईश्वर तक को जानने की स्वाभाविक सामर्थ्य है, लेकिन उतनी ही सामर्थ्य पशुओं के पास भी है, पंछियों के पास है। नंदी के कान में कहीं कोई बात शिव तक पहुंचती है, रुद्र लोक तक पहुंचती है। गौ का क्रंदन, उसकी पुकार, अथवा कागा, काग स्वर, कौवे का स्वर, इनके स्वर में सार्थकता है, उपयोगिता है, व्यर्थ इनके स्वर नहीं है। ये तो मनुष्य है जो व्यर्थ बोलता है, अकारत बोलता है, अनावश्यक बोलता है, या कि उसके बोलने से कितने ही लोग पीड़ित होते हैं, कितनों का मान भंग कर देगा बोलते समय। इतने अधिकार प्राप्त करके वो हिंसक भी तो हो जाता है। और कितना अतिक्रमण किया उसने पर्वतों का, नदियों का, झील जलाशयों का, वनों का। तो कुछ ऐसे कुछ शब्द बोल रहा हूं, जमीन माने जमीन, जंगल, जीव जंतु, जानवर, जनजातियां और अनेक अन्य और जैव संपदा में समाहित अन्य अदृश्य जीव घर छीन लिए उनके। अधिक भूख नहीं, पाने की भूख मनुष्य की, पर जीवन वहां भी है, बड़ा जीवन। अश्वत्थ वृक्ष के पास अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, मैं अश्वत्थ में हूं, मैं जाह्नवी हूं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अहम गंगा, अहम जल अन्न प्राण। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं मन भी हूं, मैं मन में रहता हूं, भगवान ऐसा भी कहते हैं। इसलिए संवो मना से जानता, किसी का मन न दुखाए, मन को कभी मत दुखित कीजिए। आपकी कभी अज्ञानता आपको न दिखे तो उसका परिचय इस रूप में प्राप्त किया जा सकता है कि हम किसी से बोलना छोड़ दें, स्नेह करना छोड़ दें। तो ये जो एक राग द्वेष हमारे भीतर रहता है, जो मन में ही रहता है, उसको उतना कलुषित करके मत रखो। तुलसी बाबा लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर ले। एक प्रकार के लोग हैं जिनको देखते ही कष्ट होता है, मिलत एक दारुण दुख दे। दूसरे हैं जिनके न रहने पर लगता है जीवन ही चला गया। वो व्यवहार अपने मन से करते हैं। वैसा ही मन पत्थरों में है, वैसा ही मन कृमि, कीट, मीन, मतंग, भृंग में है, कुरंग, कपिकागा में है, वैसा ही मन पशुओं में। अभी चौथा है आदमी। हमने कहा प्रस्तर का मन,
फिर हमने कहा वनस्पतियों का मन, फिर तीसरा और उन्नत कोटि का मन बताया हमने पशुओं का। इनसे और उन्नत मन है मनुष्य का, मानव मन। इससे भी ऊपर मन है देवताओं का, जिसमें सहज उदारता है। ऊंचा उच्च कोटि का मन कौन? मनुष्य कौन? जिसके पास बड़ा मन है, कम ले ज्यादा दे। तो देवता करते क्या है? 4 चीनी के दाने और थोड़ा सा अगरबत्ती का धुआं, चुल्लू भर पानी, यही तो चढ़ा रहे हैं। और चढ़ा क्या रहे हम? इतना सा नन्ना सा मिष्ठान। कई जगह तो मोदक का साइज इतना है कि उसे पता एकदम मोदक है क्या है, चश्मा लगा के पता लगा, अच्छा मोदक है ये, हाँ गणेश जी को चढ़ाना है, चाहिए ही नहीं उन्हें। कहीं मोदक का बड़ा भी साइज है। बात मोदक के आकार की नहीं है, भावना की है कि कम लेके जो ज्यादा दे। कितना बड़ा मन है देवताओं का कि आपके चुल्लू भर जल से ही पत्रम पुष्पम फलम तोम्या भक्त्या प्रेक्षति, कि पत्र पुष्प फल फूल जल प्रदक्षिणा प्रणाम, इससे ही जो सब कुछ प्रदान कर दे, वो कितना बड़ा मन है। एक हम मनुष्यों का मन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम और नीचे जाते जाएं। साधना इसलिए, आध्यात्मिक प्रयोग इसीलिए है कि आपका मन उन्नत हो, उसमें दैवत्व आए, चेतना का आरोहण हो, चेतना विकसित हो, चेतना में निरंतर उन्नयन रहे, चेतना एलिवेटेड रहनी चाहिए और उठी हुई। जैसे नाभि से नीचे की चीजें पतन की हैं, नाभि से ऊपर की चीजें उत्थान की हैं। प्राय जिनमें रजोगुण और तमोगुण की अधिकता रहती है, उनमें उनका मणिपूरक चक्र चैतन्य नहीं रहता। योग के द्वारा, विचार के द्वारा, ध्यान प्रार्थना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अथवा भाव सिद्धि के द्वारा अब मणिपुर, ये जो नाभि से ऊपर आप उठे। और जैसे अनाहत चक्र या विशुद्ध चक्र तक आप पहुंचते हैं तो आप भावुक होने लगते हैं, आप में करुणा पैदा होने लगती है, जीव के प्रति अपनत्व प्रेम पैदा होने लगता है, जो ईश्वरीय गुण है, जो दैवीय गुण है। एक जगह दैवी संपदा आई है, दैवी संपद, दैवी संपदा, देवी का देवी की नहीं, दैवत्व, जो दैव संपदा है। हमारे वेदांत में भी उसको षट संपत्ति कहा गया। शम दम, ये विवेक वैराग्य मुमुक्षा, श्रद्धा उपरति, समाधान आदि। विचार सुनते सुनते उपरति पैदा होगी आप में। उपरति कहते हैं सस्ती बात है, ये नहीं, हमको ये नहीं चलेंगे। जैसे बचपन के खिलौने आपके सामने रख दिए जाएं तो न तो आपको रस है, न रुचि है, न वो मूल्यवान है। अब उन पे आपका झगड़ा भी नहीं। बचपन में तो आप रो पड़ते थे, आप तो झगड़ पड़ते कि मेरे खिलौने छीन लिए। तो बचपन में जो खिलौने कितने अच्छे लग रहे थे आपको, और आप उनको संभाल कर भी रख रहे थे, और वो आपकी संपदा थी। ज्ञान से उपरती होगी, खिलौने देख भी नहीं रहे आप, जिनके रूठ जाते जिस गुड़िया के लिए। तो जो कन्याएं गुड़िया के लेकर रूठ जाती, गुड्डा और गुड़िया के खेल में वो न जाने क्या करती, अब उन्हें उनमें रुचि नहीं है, क्योंकि वो अब उन्हें मूल्यवान नहीं लगते ना। उपरति का अर्थ है ज्ञान से उन चीजों को जो सार्थक नहीं है आप हटा दें। उपरति, जागतिक उपरति ही साधना का फल है। ये जैसा वैसे ही रहेगा जगत। आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा दिन आएगा कि सारे सही हो जाएंगे, सब भले हो जाएंगे, सब महान हो जाएंगे और सबके दिव्य चरित्र बन जाएंगे? ना, ये तो ऐसा ही रहेगा जगत। और गिरावट भी आ सकती है इसमें, पर आप ज्ञान के द्वारा एक उपरति पैदा कीजिए। ये आपको विचलित न करे, ये जगत आपको व्याकुल न करे, ये आपको बहुत दुखी न कर देगा।
तो ये उपरति, और इससे ऊपर की चीजें विरति। एक उपरति यानी अवॉइड, इग्नोर। ज्ञान में वो चीज दिख ही नहीं रही आपको, है दिख नहीं रही है, दिख भी गई है तो आपने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। इससे ऊपर की चीजें विरति, वैराग्य, इससे ऊपर का। उस वैराग्य में सांसारिक गुण दोष आपको कम व्याकुल करते। मेरा तो 1000 बार कहना हो चुका उस कंबल को लेकर कि जब एक साधु का कंबल किसी ने चुरा लिया तो भागा साधु उसके पीछे। गांव के लोग हंस रहे कि लो इसकी आसक्ति देखो साधु की। हम तो बड़ा महान समझते थे इसको। कंबल चोरी क्या हो गया है, जैसे मानो उसका सारा संसार ही चोर। अरे साधु बड़ा व्याकुल है, कंबल के लिए भाग रहा। वही मेरा चोरी हो गया कंबल, भागने लगा। गांव के लोगों ने समझाया अरे दूसरा आ जाएगा कि नहीं नहीं वो कंबल बड़ा अच्छा था, तो चोरी भाग रहा है चोर। अब गांव के लोगों में से किसी ने कह दिया महाराज क्या आप तो ज्ञानी है, वैराग्यवान पुरुष है, महान है, त्रिकालदर्शी हो, ये क्यों भाग रहे हैं? आप आंख बंद करके देखो गया कहाँ है। हम चोर तक पहुंचते आपका कंबल दिला देंगे। दौड़ भाग किस बात की? हमें भगा रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। अब साधु को दौड़ने की आदत नहीं, साधु को तो दौड़ने की आदत नहीं, वो तो एक ही जगह बैठा रहता था। मुझे आदत है, मेरी वॉक के साथ चल नहीं पाते लोग। आज 9:30 और 9:15 के पेश पे मेरी वॉक थी मॉर्निंग में, तो चलो पीछे हाँफ रहे थे सब लोग। चिंतन की भी दौड़ रखनी चाहिए साधु को कि जब एक बार दौड़ लगाए ऊपर तो जा सके। कुछ फ्यू सेकंड लगे कनेक्ट होने में, इतनी तगड़ी तैयारी साधु को रखनी चाहिए। हाँ हम जगत में रहेंगे लेकिन कुछ ही पल में हम अपने में भी लौट सकें, अपने आप में भी आ सकें, ऐसी साधु की तैयारी थी। दौड़ना तो नहीं आता था उसे। गांव के लोगों ने कहा अरे हमारा बैठो, आंख बंद करके देखो, जहां साधु वो गया चोर वहां हम चलते हैं, दौड़ क्यों रहे? बैठ गया साधु आंख बंद करके, अब हर्षित है, आनंदित है, प्रसन्नचित है। वैराग्य हो गया ना साधु को, वैराग्य में लौट आया। विरति उपरति विरति, अब वैराग्य में लौट आया साधु, स्वभाव में लौट आया साधु। गांव के लोग हमारा आंखें खोलो, ये क्या हुआ, अब बताओ कहाँ है चोर? उन्होंने कहा पता लग गया हो। अब वो साधु धीरे धीरे चल रहा है, पहले भाग रहा था क्योंकि चोर का पता लग गया चोर कहाँ है। शमशान में आके बैठ गया साधु। लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने कि महाराज यहाँ तो चोर है ही नहीं, आप यहाँ कहाँ ले आए हमको? बोले यहीं आएगा, अभी नहीं 4 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, कभी भी आएगा। यहीं शमशान में ही आना पड़ता है, यहीं लौट कर आना पड़ता है, यहीं पे आएगा। कंबल वाला साधु मेरा कैरेक्टर है ये बड़ा जबरदस्त। मुझे काम निकालना हो, कंबल वाला साधु मेरे काम में आ जाता है। मेरे काम में कंबल वाला साधु आता है। जब मुझे सहज होना हो यहीं आएगा। ये क्या वैराग्य है? लीजिए, एक पल में शांत हो गया मन। कागज में न धरे रहे ये शब्द। आप आध्यात्मिक प्राणी हो कि केवल किताबों में, पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में ही न छपे रह जाएं, ये वाणी विलास न बन जाए, ये आध्यात्मिक वाक सौरभ में वाक व्यंजना न बनी रहे। प्रयोग भी कीजिए। दिन में तो दिया किसी काम का नहीं है, याद भी नहीं रहती उसकी। मैंने तो गांव का जीवन जिया है, तो दिन में जो दिया और डिबरी और लालटेन जो हमने जलाई, और भी हमारे समय में तो बड़ी एक फैंसी लैंप आ गई थी, तो वो जो मिट्टी के तेल से जलते थे, कैरोसिन से। और वो डिब्बी भी छोटी वाली हल्की सी, और वो भी कोटे से मिलता था। कैरोसिन भी, मिट्टी का तेल भी, बड़ी महंगी चीज थी। लाइन में लग के उसे लो। दिन में नहीं याद आता ना, जरूरत नहीं, कोई याद ही नहीं करता उसको दिन में। वो तो जैसी सांस गहराएगी
फिर वो लालटेन याद आएगी, प्रकाश तब याद आएगा, तभी वो काम आएगा। तो बहुत नीचे का जो मन है जिसे हमने समझ रखा है, वहां भी मन है, प्रखरता है, मौन है, वो अभिव्यक्ति मुखर नहीं है। मौन पत्थर में भी थोड़ी सी जागृत होती है, वनस्पतियों में और अधिक पशुओं में, पर सर्वाधिक जहां चैतन्य है वो मनुष्य है। मन वो उच्च कोटि का बनना चाहिए। वही संपदा है आपकी, षट संपदा। वेदांत में आए जो षट संपत्ति है, ये इसको ही संभाल के रखो। और ये षट संपत्ति शमदम विवेक वैराग्य मुमुक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, ये अभ्यास से आती है। इसका अभ्यास करना चाहिए, यत्न पूर्वक नित्य अभ्यास होना चाहिए, विवेक के साथ, वैराग्य के साथ, बड़े विचार के साथ अभ्यास निरंतर रहना चाहिए। तब कहीं आपका अच्छा मन बनेगा, उदार मन बनेगा, बड़ा मन बनेगा फिर। और आपके पास बड़ा मन नहीं है तो ये प्रगति नहीं हुई आपकी। और इसी को मुक्त होना है, यही बंधन डालता है। आशा पाश शतेर बद्धा। तो जो सुखाभिलाषाएं हैं, सुख की कामनाएं हैं, वो एक नहीं है, 100 हैं। उसे आपको ठीक करना होगा। गांव के लोगों ने कहा कि हमारा यहां चोर तो नहीं दिखाई देता, बोले यहीं आएगा, ये वैराग्य है। शांत हो गया मन। तो कुछ ही देर में आपके मन के दुख आपसे दूर हो सकें, कुछ ही पल में आप आंखें खोल सकें अपनी और शांत हो सकें, ये आध्यात्मिक अभ्यास से संभव है। ये आपकी साधना से संभव है, क्योंकि हम अपने अभ्यास का ही परिणाम है। अब इतना अभ्यास है हमारा देह का, बहुत अभ्यास कर लिया हमने देह का, कुल जाति वंश परंपरा आयु और विचार कर करके संप्रदाय का, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा मत सिद्धांत, ये जाति कुल गोत्र और मैं ऐसा। हमने इतना बाहर अभ्यास किया हुआ है कि ये मेरी जाति है, कुल है, गोत्र है, वंश है, परंपरा है, फिर ये मेरा संप्रदाय, गांव गली मोहल्ला है, और मैं ये हूं। अपना अभ्यास कर लिया। एक महात्मा मुझे बहुत याद आते हैं, उनका नाम था विद्यानंद विदेह। मैंने देखा नहीं कभी उनको, कभी नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उनको। उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत आर पार करती हैं उनकी पुस्तकें, आर पार। उनकी एक पुस्तक के विचार का एक अंश बता रहा हूं आपको, कि जिस दिन भी आपको समझ आएगी दूसरों पर दोष नहीं दोगे, क्योंकि समझ नहीं पकी है, इसे दोषी कोई और है। अवनति में, पराजय में, हानि में, अपयश में दोषी कोई और है, आप नहीं। और जिस दिन भी समझ आई, जिस दिन भी, तो पता लगे अनभ्यास के कारण है, अविवेक के कारण है, विचार नहीं किया है। विवेक के बाद तो दोष ही नहीं देते आप किसी को, कभी नहीं। और जन्म से सारे साधन आपके पास हैं, सब साधन आपके पास है, कोई साधन ऐसा नहीं है जो आपको न मिला हो। ये रॉकेट जैसा है, ये जो मनुष्य देह है, रॉकेट जैसी है कि लॉन्च होने के लिए आया है सीधा। उपनिषदों में से श्रेय और प्रेय ऐसा कहा गया कि ये बहुत भोगी है, इसे हर पल ही संसार चाहिए, तो ये ऊपर न जाकर नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा। ईंधन न हो जिस पटाखे में, इस रॉकेट में, वो थोड़ा सा
उसको आप पलित स्पार्क करें, फुस 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 करता हुआ थोड़ा धुआं और कुछ नीचे गिर जाता है। ईंधन नहीं है, ऊपर उठ ही नहीं पाता, बारूद है नहीं उसमें, वो मसाला नहीं कि ऊपर जा सके, वहीं गिर पड़ेगा। कुछ जाते तो टेढ़े जाते हैं, सीधा नहीं जाएगा रॉकेट। अब टेढ़े किधर गए? ऐसे प्रेय और श्रेय मार्ग, प्रेय में निकल गए, पितृयोनि में चले गए, स्वर्ग में चले गए। इसको भी बड़ी उन्नति नहीं मानते। एक श्रेय, सीधे जाए। अभ्यास के कारण ऐसा होता है। तो ज्ञान एक ऐसा ईंधन है जिसे रोज संभाल के रखा जाए, उस ईंधन को, फ्यूल को, तो आप पहुंच सकते हो। इसलिए अभ्यास से कुछ किया जा सकता है। वेदांत में तो जैसे देह अध्यास ही ऐसा है, उसका अभ्यास ही ऐसा है कि मैं यही हूं और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा विचार करके आप बड़े हो सकते हैं। अयोध्या की घटना और राम जी ने पूछा, भाई कौन मुझे कैसे किस रूप में देखता है, किसका क्या और मुझसे कैसा संबंध है। और हम संबंधों के जगत में रहते हैं, संबंधियों के जगत में। दाएं बाएं इतने संबंधी हैं, जन्म लेते ही 1000 संबंध। जिनसे ले रहे हैं जन्म वो माता पिता, जो हमसे पहले हमारे माता पिता से आए वो भाई बहन, और बाद में आएंगे वो छोटे हैं जो पहले आ चुके हैं, बड़े हैं। फिर उनके साथी जो हैं, फिर हम जिनके साथ जुड़ गए, पता लगा कि हमारे भी बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए। हम संबंधियों में रहते हैं ना भाई, हम संबंधियों में ही तो रहते हैं। और रहते हैं किसमें? कितनी संबंध त्याग दो, साधु बन जाओ, यहां भी संबंध है कि ये गुरु है और मैं चेला। संबंधों में तो रहेंगे। भगवान ने पूछा, भाई कौन क्या संबंध मानता है? सबको ज्ञान देने के लिए भगवान ने हनुमान को बोला, अरे भाई हनुमान जी इधर आओ, क्या मानते हो मुझे? क्या समझ रखा है मुझे? क्या लगता हूं मैं आपका? मैं कौन हूं आपका? मुझे क्या मानते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं जीव हूं, मैं सामान्य जीव। आप ब्रह्म, आप परमात्मा। तू दयालु देन हो, तू दाता हो भिखारी। तू तो दयालु है, मैं देन हूं। तू दाता है, स्वामी है, तू परमात्मा है, और तू ब्रह्म है और मैं जीव हूं। तू ठाकुर हो चेरो, मैं तो आपकी चर्या करने वाला, नित्य आपके गीत गाने वाला। हे ठाकुर, हे परमात्मा, तू सर्वस्व है मेरा और मैं तेरा सामान्य सेवक, दास। ब्रह्म है, मैं जीव हूं। तू भक्त है, भगवान मैं भक्त हूं, और आप महान है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं क्या हूं आपके सामने? तो राम जी ने कहा, अच्छा यही रिश्ता है क्या हमारा आपका? बोले ना, है तो ये, पर मानता नहीं मैं इसे। रिश्ता तो कुछ और है। और क्या है भाई? बोले आप परमात्मा है, मैं आत्मा, आप ब्रह्म है, मैं सामान्य जीव हूं। और क्या? बोले आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं। अरे मानता क्या है? उन्होंने कहा जो आप हैं वही मैं हूं। ज्ञान की दृष्टि से तो वही मैं हूं जो आप है। मुझ में तुझ में भेद नहीं है कोई। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो वो जो हनुमान भीतर, राम जी भीतर रहते हैं, वो मेरे रोम रोम में रमते हैं। ज्ञान में वही हो जाता है जी, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो फिर छोटा भी मन कहाँ रहेगा? हमें तो देवता रहते हैं। चाणक्य के पिता की जब मृत्यु हो गई, जब वो कारागृह में हुई थी, महानंद पद में बड़ा त्रास दिया था उनके पिता को, आचार्य चणक को। विष्णुगुप्त छोटा,
और जब वो अपने पिता के शव को लेकर गए शमशान में दाह करने के लिए, संस्कार करने के लिए, शव दाह के लिए, अपने पिता का संस्कार करने के लिए, तो इतना अधिक कर मांग लिया कि वो दे नहीं सका। और उस संस्कार में कुछ सम्मिलित नहीं हो सका। अब लकड़ी कहां से चाहिए? तो घर आया विष्णुगुप्त और अपने घर को तोड़ने लगा जिसमें वो रहते थे। मां गहरे शोक में थी। मां समझ गई थी कि सब प्रतिकार कर रहे हैं, राज भय के कारण कोई कोप का भाजन नहीं बनना चाहता। राजा नाराज हो जाएगा, कुछ साथ नहीं दे रहा था। तो अपने ही घर के मध्य का शहतीर, वो खंभ उन्होंने कुल्हाड़ी से तोड़ा, घर ढहने लगा। तो जो शोक कर रही थी मां प्रसन्न होने लगी। शोकाकुल मां की आंखों में चमक आ गई और पूछा उससे कि जब सब हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे में तुझे क्या लग रहा है? उसने कहा मेरा बाप मरा कहाँ है? देह मरी है उसकी, मेरा पिता मुझ में रहता है। और ये मैं आपको भी कह रहा था, ध्यान से सुनना, बाप मरता नहीं है कभी ना मां मरती कभी, देह मरती है उनकी। वो हमारे मन में रहते हैं, हमारी भावनाओं में रहते हैं। गुरु मरता नहीं है कभी, वो ज्ञान है, वो हमारे भीतर रहता है। पितृ कभी मरते नहीं है, वो ईश्वर कभी मरा नहीं है, वो है। तो चाणक्य ने अपनी मां को ज्ञान देते हुए कहा कि मैं देह का संस्कार करने जा रहा हूं, पर मेरा पिता तो मेरे वीर्य में जिंदा है, मेरे ज्ञान में, मेरे विचार में। पिता तो पितृ सत्ता है, वो मेरा आदर्श है। उसके कई स्वप्न मैंने पूरे करने, देह नहीं होगी। शोक मत कर, न तेरा पति मरा है और न मेरा बाप मरा है। प्रतिकार हम करेंगे, उसके सपने, उसकी आग लेके जिंदा रहूंगा। तो जो आचार्य चाणक्य इतना बड़ा जो गणितज्ञ बने या अर्थशास्त्री बने, या उस समय की भ्रष्ट व्यवस्थाओं की जड़ें खोद डाली और एक नूतन साम्राज्य स्थापित किया, इस पूरे राष्ट्र के लिए एक राजा पैदा किया उसने, चंद्रगुप्त जैसा। वो कहता है कि मेरे भीतर रहता है परमात्मा, मैं उसे निकालूंगा और किसी में पैदा करूंगा। तो ये जैसा मन बनाओगे वैसा बन जाएगा, जैसा आप सोचेंगे वैसे हो जाएंगे।